नमस्कार और स्वागत है आप सभी का गौरीहर प्रणव इस चैनल पर। इस बार मैं जो बुक रिव्यू लेकर आया हूँ वो बुक रिव्यू है कोबाल्ट ब्लू का। अब कोबाल्ट ब्लू एक ऐसी स्टोरी है ना जिसकी मूवी भी बन चुकी है एंड सरप्राइजिंगली और इंटरेस्टिंगली टू बी वेरी फ्रैंक उन्हीं ने डायरेक्ट की है जिन्होंने ये किताब लिखी है। तो राइटर हैं सचिन कुंडलकर और इन्होंने बहुत सारी मूवीज़ भी डायरेक्ट की हैं, जैसे कि हिंदी में अय्या आई थी, मराठी में गुलाब जाम आई थी और कोबाल्ट ब्लू ऑफ कोर्स। तो कोबाल्ट ब्लू के मूवी के बारे में तो हम पहले बात नहीं करेंगे, हम पहले बात करेंगे कोबाल्ट ब्लू इस किताब की। बहुत सुंदर किताब है। जैसा मैंने गूगल सर्च पे देखा, दिस इज एन इंटरेस्टिंगली LGBTQ प्लस सपोर्टिंग स्टोरी। टू बी वेरी फ्रैंक, इट्स अ स्टोरी ऑफ अ ह्यूमन जिसे किसी से प्यार हुआ है। तो इसमें मुझे यार ये तो LGBTQ है, गे, लेस्बियन, ये वो ऐसा फलाना ढिकाना कुछ महसूस नहीं हुआ। टू बी वेरी फ्रैंक, इतने सटली, इतने प्यारे तरीके से एक इंसान का, एक टू बी वेरी फ्रैंक एक मर्द का फेमिनाइन फॉर्म या फेमिनाइन, आई विल नॉट इवन से फेमिनाइन यार, बस इमोशनल सा एक बैकग्राउंड होता है ना, उसे इतनी खूबसूरती से कभी भी मैंने देखा नहीं है किसी नॉवल में आते हुए। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी, ब्यूटीफुल नॉवल, अ मस्ट रीड ऑफ कोर्स। खासियत ये है ना इस नॉवल की कि बहुत छोटी सी नॉवल है, एक 90 पेज नॉवल है। और मतलब जब आप उसे मराठी में है, तो जब आप मराठी में उसे देखते हो तो बहुत ही पतली सी बुक है। तो आपको लगता है कि यार ये इसमें हो जाएगी 1-2 दिन में, या फिर अगर 3 घंटा एक साथ बैठ जाऊं तो शायद एक ही दिन में भी हो जाए वगैरह, बट वैसा होता नहीं है। इट्स रिटन सो ब्यूटीफुली कि इट्स अ इमोशनल लूप ऑफ टाइम। जब आप किसी से मोहब्बत करते हो और वो आपका दिल तोड़ के चला जाता है, किसने दिल तोड़ा, कैसे चला गया, इट्स अ लेटर पार्ट, बट वो चला गया, राइट? एंड वो चला गया तो द वे यू रिमेंबर हिम, द वे यू कीप योरसेल्फ अलाइव। मूवी में बहुत सुंदर डायलॉग है इसके लिए, जो शायद किताब में है भी, जो मेरे से मिस हुआ होगा, लेकिन मूवी में बहुत बहुत सुंदर तरीके से बाहर आता है। एंड इट्स लाइक लव इज अ हैबिट, इफ यू लूज लव यू लूज हैबिट एंड यू डाई। तो दिस रिलेट्स टू द स्टोरी कि वो पूरे वक्त वो शख्स जिसका दिल टूटा है वो बस अपने आप को जीवित रखने की कोशिश कर रहा है। और ये इतना सुंदर दिखाया गया है इस नॉवल में। इट्स एज आई सेड, इट्स एन इमोशनल लूप। तो आप बार बार वो याद आई, वो खुशबू आई, और फिर मैं उसी मोड पर। तो एवरी टाइम यू गेट ट्रांसेंडेड इनटू अ डिफरेंट वर्ल्ड एंड यू गेट बैक एंड यू आर एट द सेम मोमेंट जहां से नॉवल शुरू हुई थी। तो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल वे ऑफ एक्सप्रेसिंग इन अ नॉवल, जो बहुत रेयर है, जो यूजुअली मैंने किसी बाकी के नॉवेल्स में, स्पेसिफिकली लव स्टोरीज में, तो देखा ही नहीं है। तो इट्स अ वेरी नाइस वे टू एक्सप्रेसिंग इट। अगर मैं बोलने वाला था, अगर आप सीख सको इससे तो ज़रूर सीखिएगा। अगर आप लिख रहे हो तो, अगर आप नहीं लिख रहे हो तो इट्स एन वेरी गुड एक्सपीरियंस ऑफ रीडिंग अ नॉवल। तो ज़रूर नॉवल पढ़िएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक देते आया हूँ और देता रहूँगा। उसके साथ साथ मैंने जो नॉवल लिखी है, मैंने जो किताबें लिखी हैं, जो उपन्यास लिखे हैं, जो हिंदी में प्रकाशित भी हुई है रिसेंटली, मैं उसकी भी लिंक देता हूँ। आप उसे भी जाके ज़रूर खरीदिए। प्लीज़ लेट मी नो आपको कैसी लगी नॉवल। जो ये कोबाल्ट ब्लू की अपन बात कर रहे हैं, उसके लिए तो अगर आप समझना चाहते हो कि एक इंसान किस इमोशनल बैगेज से गुजरता है जब उसका दिल टूटता है, इफ हार्ट ब्रेक्स, तो आप ये नॉवल ज़रूर पढ़िए, बहुत अच्छी है। और जब अब बात करते हैं किताब की, मूवी की, जो उन्होंने ही बनाई थी, उन्होंने ही डायरेक्ट करी थी। अब इसमें ना बहुत सा डिफरेंस आएगी। 2002 में ये नॉवल लॉन्च हुई थी, 2022 में इसकी मूवी आई है, तो ऑलमोस्ट शायद 20 साल बाद उसकी मूवी आई है। आई डोंट नो, ये नहीं, 2002 में लॉन्च नहीं हुई थी ये नॉवल, बट इस नॉवल में जो स्टोरी चल रही है वो 2002 की है। लेकिन जब हम मूवी में जाते हैं तो मूवी में वो उससे पुरानी लगती है स्टोरी, बहुत एज इन उस वक्त की है जब मोबाइल्स भी इतने नहीं हुआ करते थे, काइंड ऑफ। और ये नॉवल में जो घटनाएं घटी हैं वो पुणे में हुई है शायद, और मेरे इमेजिनेशन के हिसाब से शायद कोथरूड पुणे में हुई है। लेकिन जब ये मूवी बनी है तो ये मूवी केरला में बनी है। तो पिक्चरिस्टिक बहुत ज़्यादा अच्छी है ये मूवी, बहुत सुंदर है। सिनेमेटोग्राफी तो है ही अच्छी, लेकिन
विजुअल्स जो मूवी के हैं ना वो बहुत सुंदर है, बहुत एन्चेंटिंग है इन अ सेंस, और मुझे मज़ा आया वो मूवी देखने के लिए भी। अब मुझे स्टोरी पता थी और मुझे क्यूरियोसिटी थी कि यार ये जो आपने इमोशनल लूप क्रिएट किया है ना, कि मुझे ये याद आया वहाँ से वापस स्टार्ट एट द स्टार्टिंग पॉइंट, देन आगे से घूम के वापस एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ये डिकोड करना मुश्किल है। और ये मूवी में कैसे किया होगा, बिकॉज एज इट मूवी गोज इट्स अ प्रॉपर लीनियर स्टोरी लाइन विच गोज अहेड। तो उन्होंने वो सारा इमोशनल लूप है ना एक एक एक्सप्रेशन में, एक एक वन लाइनर्स में डाल दिया है, विच इज अगेन अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू। एंड इसके बाद एक्टर्स बहुत, उनकी कास्टिंग बहुत ही सुंदर हुई है। भाई बहन सच में भाई बहन लगते हैं, उनमें सिमिलरिटीज लगती हैं विच हेल्प्स यू अंडरस्टैंड जो हुआ वो क्यों हुआ होगा प्रॉबेबली। इट्स अ हार्ट ब्रेक है ना, एक बंदे का दिल आता है, दिल टूटता है, एंड दिल टूटने के बाद उसे वो तसल्ली भी नहीं मिलती दिल टूटने की। ही इज जस्ट इन अ पेन कि भले दिल टूटा किसी का तो भला हुआ, तो ऐसा भी नहीं होता है, तो ही इज जस्ट इन अ पेन। तो इस पेन की वजह से वो और हार्ड, मतलब और गहराई से आती है दिमाग में, दिल में भी। अगर आपने किताब पढ़ी हो तो किताब तो आपको हक्का बक्का कर देगी, लेकिन अगर आपने मूवी भी देखी है या फिर अगर आप मूवी देखो तो यू विल रिक्वायर सम टाइम ऑफ साइलेंस, एक आधा घंटा 1 घंटा कोई किसी से बात ना करें, बस देखते रहें कि क्या हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, क्या हो सकता था, काइंड ऑफ। मुझे रॉकस्टार का एक डायलॉग याद आया उस दोस्त का, जब रणबीर कपूर जब इमैच्योर होता है और जब मतलब जनार्दन जब होता है, वो उस वक्त की कहानी है जब वो उसे खटारा भाई बोलते हैं ना कि यार अरे दिल टूटने के बाद लड़ाइयाँ नहीं लड़ रहा होता, उसके चटनी की लड़ाइयाँ नहीं लड़ रहा होता, उससे पहले वाला जब वो बोलते हैं कि हर कलाकार की एक खासियत है, तकलीफ, दुख, दर्द, और वो उसके बाद वो लड़की ढूंढने लगता है। इट्स अ वेरी इमेच्योर सीन, लेकिन उसमें उसका दोस्त बोलता है ये दिल तोड़ने की मशीन है, मशीन। वैसा एक बंदा है, दिल तोड़ने की मशीन है वो, जो इसके प्रोटैगनिस्ट के लाइफ में आया है, एंड देन ही जस्ट ब्रेक्स हिज हार्ट, he goes away and he breaks another heart as well. But इससे ज़्यादा मैं कहानी बताऊंगा नहीं, कहानी इससे कहीं गुना ज़्यादा है, बहुत इमोशनल डेप्थ है उसमें, बहुत ही गहराई है हर एक नज़रिए की, हर एक इट्स एज इफ जब आप किताब पढ़ते हो या फिर आप कहानी देखते हो भी हो, इट्स एज इफ यू आर फॉलोइंग इन लव, यू आर फॉलोइंग इन द योर फर्स्ट लव। जब तुम्हें पहली बार क्रश हुआ था, जब तुम्हें पहला प्यार हुआ था, पहली मोहब्बत हुई थी, तब कैसा हुआ होगा, यू विल गेट बैक टू दैट जोन। तो मुझे ये कहानी, मुझे ये किताब, अरे कहाँ गए, हाँ, और मुझे ये नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है मूवी कॉल्ड कोबाल्ट ब्लू, अगेन द सेम टाइटल, तो आई थिंक यू विल लव इट। कैसी होती है मुझे ज़रूर बताइए, और हम मिलते रहेंगे हर मंगलवार। ठीक अब रास्ता ज़्यादा ख़राब है तो फिर अब हम मिलेंगे मंगलवार ठीक 10 बजे। तब तक के लिए अलविदा, और किताब ज़रूर पढ़िएगा, कोबाल्ट ब्लू भी और मेरी वाली भी, गुमनाम, जो हिंदी में अब प्रकाशित हो चुकी है। अगर आपको मराठी में पढ़नी है तो गुमनाम और फॉल्ट लाइन मराठी में भी अवेलेबल है, फॉल्ट लाइन इंग्लिश में हमने किंडल पर पब्लिश कर दी है। तो बाय।